और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। सीएम योगी करीब 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे और आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा मिला है। शिक्षा मित्र अब मूल जिले में तबादला करा सकेंगे। वहीं शिक्षा मित्रों को दोहरे लाभ मिलेंगे। ससुराल के जिले में तैनाती पा सकेगी महिला शिक्षा मित्र। मौजूदा स्कूल में रहने का भी विकल्प होगा। और लखनऊ के होटल में हुए हत्याकांड मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लखनऊ पुलिस ने आगरा पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पुलिस ने आरोपी असद के घर का ताला खोलकर छानबीन की और साथ ही पड़ोसी के बयान दर्ज किए। इसके अलावा लखनऊ पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की जिनके नाम असद ने वायरल वीडियो में लिया था। जांच पड़ताल और बयान दर्ज करने के बाद लखनऊ पुलिस वापस चली गई। गिरफ्तार आरोपी असद के पिता बदर की लोकेशन कानपुर में मिली है। सूत्रों के मुताबिक बदर ने अपनी वसीयत में संपत्तियां बेटी के नाम की थी। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर बहनों और मां को मौत के घाट उतारा था। सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी का फंदा होना चाहिए। चूंकि अपनी फैमिली को उसने मार दिया तो वो हम लोगों के लिए किस टाइम पे हामी हो सकता है। उस चीज़ के लिए हमारे लिए तो दुश्मनी बन चुकी है। चाहे जब हम पे हमला कर सकता है, यहाँ तो पूरी बस्ती उसके लिए तो दुश्मनी बना दी उसने अपने लिए। पर हमारे लिए तो हम सोचते थे वो अच्छा है, पर वो अच्छा नहीं था अपनी जगह। वो हर दम जब देखता तो अपने परिवार को मारने के लिए, चप्पू छुरी घुसने के लिए करता था। तो सारे मोहल्ले के सुनते थे तो आवाज़ तो भागते थे, तो गेट लगा लेता था। फिरोजाबाद पुलिस ने कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया। मस्जिदों से तेज आवाज के बारे में कई बार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई। वहीं एसपी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में लोगों को परेशानी होती है। ये धार्मिक स्थल पे और ये सार्वजनिक स्थानों पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज है और लोगों के आसपास लोगों को दिक्कत होती है, वहाँ हम लोग अभियान के तौर पे लिए हैं इसको। और जहाँ भी इस तरह के तेज आवाज़ वाले लाउड स्पीकर हैं उनको उतरवाया जा रहा है, आवाज़ धीमी कराई जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग 2 थाना क्षेत्र में, पहले रसूलपुर में फिर रामगढ़ में 2 मस्जिदों से हम लोगों ने ये लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। हम लोगों का अभियान ये जारी रहेगा। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों से जहाँ आवाज़ तेज आती है वहाँ आवाज़ धीमी कराई जाएगी और लाउड स्पीकर जो ज़्यादा लगे हैं वो उतरवाई भी जाएगी। और अमेठी के जामू ब्लॉक के सूखी बाजगढ़ गांव में तैनात रहे 9 पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के बाद बीडीओ ने एफआईआर दर्ज कराई। बीते 10 सालों में तैनात रहे 9 पंचायत सचिवों पर आरोप है कि उन्होंने 2013 से 2024 तक ग्राम सभा में कराए गए मनरेगा के कामों से जुड़ी फाइल गायब कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। मामले को समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। 2014 से लेकर 23-24 तक के बीच के मनरेगा के कार्यों की सूखी बाजगढ़ में जो हुए थे, उसके संदर्भ में लोक लेखा समिति ने पत्रावलियाँ उपलब्ध न करवाने के संदर्भ में एक समिति गठित करने के लिए निर्देशित किया था। समिति के दिए गए निर्देश के क्रम में उपायुक्त श्रम रोजगार में पत्रावलियाँ उपलब्ध न होने की स्थिति में उस कार्यकाल के सभी सचिवों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस संदर्भ में कार्रवाई की। गोरखपुर से खबर लेते हैं, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया। सरगना समेत 2 शातिर गिरफ्तार हुए। इनके पास से बोर्डिंग पास, आधार, मोबाइल समेत कैश बरामद हुआ। शातिर ऑनलाइन वेबसाइट हैक करके फ्रॉड किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के चंपादेवी पार्क के पास से हुई है। सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सीएमओ रजत चौरसिया, एसडीएम और सीओ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
इसमें कई खामियां मिली। सीएमओ और एसडीएम ने फटकार भी लगाई। निरीक्षण टीम को कुछ डॉक्टर्स के चैम्बर में बाहर से हुए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मिली। साथ ही वहां मौजूद ज्यादातर डॉक्टर प्रॉपर ड्रेस में नहीं दिखाई। डॉक्टर्स लोग के जो एक ओपीडी गया वहाँ पे पता है ये डॉक्टर्स किसी डॉक्टर्स के एक चैम्बर में देखा गया कि पाया गया कि वो अल्ट्रासाउंड का पर्चा उनके इस पे रखा हुआ था। ऑल्दो वो ब्लैंक था। सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि कल के बाद से कोई भी दलाल या कोई भी सो कॉल्ड बाहरी आदमी आपके चैम्बर में ना बैठे, ना ही इस तरह का कोई पर्चा दोबारा मिले। महाकुंभ शुरू होने में कुछ वक्त बचा है और इसे लेकर जहां पर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं महाकुंभ पर आए दिन सियासी बयानबाजी भी तेज है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में मुस्लिम धर्मांतरण की साजिश होने वाली है। सैकड़ों मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन का प्लान है। मौलाना बरेलवी के बयान से संत समाज में भारी गुस्सा है। संत समाज ने पूछा कि अगर कोई आप अपनी मर्जी से घर वापसी करता है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह आरोप लगाया है। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने का प्लान बनाया है। जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयानों से संत समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मौलाना प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए हुए, हमने घर वापसी कराई है। मौलाना का दावा है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मौलाना के बयान पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मुगल शासन काल में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। अगर वो अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं। पहले भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनवी जैसे लोग आए थे। इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है। भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। अगर वो अपनी इच्छा से हिंदू बन रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का दावा है कि उन्होंने 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऐसी घटनाओं पर पुलिस और प्रशासनिक रोक की मांग की गई है। वहीं साधु संत मौलाना को अपने अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
बलिया प्रशासन ने बुलडोजर से सब्जी मंडी को खाली कराया और इसके बाद नाराज व्यापारियों ने जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन के मुख्य गेट पर धरना दिया। दरअसल ओवरब्रिज के नीचे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने लगभग 15 साल पहले सब्जी मंडी स्थल बनाया था, जहां छोटे बड़े सब्जी विक्रेता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। यहीं पर ही जिला न्यायालय का नया भवन भी बनाया गया। अब जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को यहां से हटा दिया। ताजनगरी में अवैध निर्माण पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा। ताजगंज वार्ड के 10 बीघा जगह पर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। सूचना पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले नोटिस जारी किया, फिर नोटिस का जवाब न मिलने पर बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दिनेश यादव और संदीप उपाध्याय पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। कन्नौज से खबर, जहां पर भूमाफिया ने खुद ही राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिरवाया। तालाब और मंदिर के रास्ते पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। दरअसल भूमाफिया शिवराम यादव गांव में तालाब और मंदिर के रास्ते पर कब्जा किया गया था। गांव वालों ने तहसील में शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और भूमाफिया को नोटिस जारी किया। छिबरा महू तहसील क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। विवाद एक तालाब की जमीन थी, इस पे दीवार बना रहे थे, उसको हटवाया गया है। तो ऐसा सुना कि मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे थे लोग। मंदिर के नाम मतलब नहीं था, ये हमारी जो रास्ता थी मंदिर के लिए जो रास्ता जाता था उस पर कब्जा लग रहा था। क्या नाम है सर आपका, क्या पोस्ट? राम प्रकाश नायब तहसीलदार। और चित्रकूट में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की प्रयागराज टीम और बरगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने इनके पास से 47 किलो सूखा गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से खबर मिली थी कि नोवा गाड़ी में तस्कर छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर चित्रकूट बांधा जा रहे थे और इसके बाद पुलिस ने बरगढ़ के कलचीहा गांव के पास से शातिरों को धर दबोचा। 3 जनवरी को थाना सरधुआ में प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राकेश पुत्र हीरालाल निवासी जमौली थाना सरधुआ का, उसका शव वहीं पास में ही खोपा के पास नहर है, नहर में बरामद हुआ है। उसके सर पे चोट का निशान है और उसके आधार पे उसके परिजनों की सूचना दे दी गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।